हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज के वीडियो में आपको अराउंड 50 सेंटेंस आपको सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा खिंच सकता है, बट आपको सेंटेंसेस बहुत ही यूज़फुल आपको सीखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगी, किस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर बनती है, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनके मतलब क्या होते हैं, फ्रेजेज होते हैं उनके मतलब क्या होते हैं। ओके, तो एक पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो आप लिखते जाइए। ओके, और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी जो वीडियो आने वाली कभी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, एक व्यूअर का एक डाउट था कि ही इज़ बेटर देन मी, ही इज़ बेटर देन आई। इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? पहले तो मैं बता दूँ, एक लास्ट वीडियो था अपना जो, उसके अंदर एक सेंटेंस आया था, सी इज़ स्मार्टर देन आई थिंक। मतलब मैं जितना सोचता हूँ उससे ज़्यादा वो होशियार है। तो इसमें क्या था, उनको कन्फ्यूज़ हो गया कि सी इज स्मार्टर देन आई क्यों आया। अपन अधिकतर मी सुनते हैं, जैसे कि सेंटेंस में ही इज़ बेटर देन मी, ही इज़ बेटर देन आई। तो ये दोनों ही करेक्ट है, बट इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनफॉर्मल, सेकंड है फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल अपन जो डेली लाइफ में कॉन्वर्सेशन करते हैं वो इनफॉर्मल में आती है। ओके, कोई टेक्स्ट मैसेज देख मान लो, इनफॉर्मल ईमेल्स मान लो, ठीक है। तो आप इसमें प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, मी, हिम, हर, अस, देम, इनका यूज़ करते हैं। ओके, इनफॉर्मल में आप इनका यूज़ करना बेटर होता है। ओके, और सेकंड हमारे पास में फॉर्मल, ही इज़ बेटर देन आई। ओके, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। जो आप फॉर्मल में यूज़ करते हैं, जैसे कि अपन बिजनेस लेटर में, स्कूल असाइनमेंट में। ओके, तो इसमें आप प्रोनाउन का, सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं, आई, ही, सी, वी एंड दे, ये करेक्ट होते हैं। ओके, फॉर्मल में ये करेक्ट होते हैं ग्रामेटिकली रूप से। बट आजकल जो अधिकतर मी का यूज़ करने लग गए, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। ओके, जैसे कि ही इज़ टॉलर देन मी, ही शॉर्टर देन मी। ओके, तो आई का यूज़ थोड़ा कम हो गया है, तो इनफॉर्मल में आजकल यूज़ करते हैं। तो ऐसा ना माने कि आई गलत है, मी सही है, दोनों ही करेक्ट है। बट मैंने बताया ना आपको, आई एक ग्रामेटिकली रूप से करेक्ट है, फॉर्मल होता है, और मी है जो इनफॉर्मल होता है, जो ऑब्जेक्टिव है। ओके, एक बात और, जो अपने पास सेंटेंस था उसमें क्या वर्ब और थी। क्या सेंटेंस था वो? सी इज़ स्मार्टर देन आई थिंक। तो आई के बाद में थिंक था, वर्ब लग रही थी, सब्जेक्ट के बाद में थिंक। मी के बाद में थिंक आ नहीं सकता, वर्ब आ नहीं सकती। ओके, तो इस तरह से भी आप समझो कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगती है। ओके, तो ही इज़ सी इज़ स्मार्टर देन आई थिंक। या आप बोल सकते हो उसको, अगर वर्ब ना होती तो आप इस तरह बोलते, सी इज़ स्मार्टर देन मी, वो भी करेक्ट था। सी इज़ स्मार्टर देन आई, ये भी करेक्ट है, बट आगे वर्ब थी तो आपको आई ही लगाना है। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं अपना। देखो, अब से हम दोनों को एक ही घर में रहना है। लुक, देखो, वी बोथ, सब्जेक्ट देखो, हम दोनों, वी बोथ, बोथ मतलब दोनों। हैव टू का मतलब होता है कोई भी काम करना है या पड़ता है। हैज़ टू और हैव टू होते हैं, इनका मतलब होता है कोई भी काम करना है या पड़ता है। तो यहाँ पे काम क्या है? रहने का, तो रहना है। तो वी हैव टू लाइव, लाइव मतलब रहना, वी हैव टू लाइव इन द सेम हाउस, इन द सेम हाउस, उसी हाउस में या एक ही घर में। ओके, फ्रॉम नाउ मतलब अब से, फ्रॉम नाउ मतलब अब से, या बोल सकते हो आप फ्रॉम नाउ ऑन मतलब अब से, ऑन भी लगा सकते हो। तो सेंटेंस है, अब से हम दोनों को एक ही घर में रहना है। लुक, वी बोथ हैव टू लाइव इन द सेम हाउस फ्रॉम नाउ। ओके, अब लड़का क्या बोलता है? ट्रेन में जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। सॉरी फॉर वॉट हैपन, सॉरी फॉर मतलब के लिए, वॉट हैपन मतलब जो हुआ। ओके, इन द ट्रेन, ट्रेन में। सॉरी फॉर वॉट हैपन इन द ट्रेन, या आप सेंटेंस बोलते हैं ना, सॉरी वॉट हैपन्ड यस्टरडे, जो कल हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ओके, यहाँ पे ट्रेन की बात हो रही है तो इन द ट्रेन। ओके, अगर डे की बात होती तो यस्टरडे बोलते, या आप कोई भी डे बोलते। ओके, डे से पहले ऑन लगता है, ध्यान करना। सॉरी फॉर वॉट हैपन ऑन मंडे,
और मंडे को जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, समझिए। अब क्या बोलता है, मैंने ऐसा किया क्योंकि तुमने मेरे गाँव को कम महत्व दिया था। आई डिड इट, आई डिड इट, मैंने ऐसा किया। डू मतलब करना, पास्ट मतलब किया, तो मैंने ऐसा किया क्योंकि, बिकॉज, यू तुमने, अंडर एस्टिमेट मतलब होता है कम महत्व देना, कम आंकना, किसी को कम समझना। ओके, तो यू अंडर एस्टिमेटेड हो गया तो पास्ट में हो गया। माई विलेज, तुमने मेरे गाँव को कम महत्व दिया या कुछ बोला होगा गाँव के बारे में। ओके, तो आई डिड इट, मैंने ऐसा किया बिकॉज यू अंडर एस्टिमेटेड माई विलेज, तुम मेरे गाँव को कम महत्व दिया या तुमने मेरे गाँव के बारे में ऐसा कुछ बोला। ओके, पास्ट का सेंटेंस ये है। मैं गाँव को लेकर भावुक हो गया था। आई गोट इमोशनल, गेट इमोशनल मतलब तो आप जानते हैं भावुक हो जाना। ओके, तो आई गोट इमोशनल, मैं भावुक हो गया था। अबाउट माई विलेज, मेरे गांव को लेकर या मेरे गांव के बारे में। ओके, तो आप लेकर बोलिए, लेकर सेंटेंस होता है तो अबाउट लगाना है आपको, है ना। तो आई गोट इमोशनल अबाउट माई विलेज, मैं मेरे गांव को लेकर भावुक हो गया था। ओके, मूल रूप से मैं एक अच्छा लड़का हूँ। बेसिकली आई एम ए गुड बॉय, बेसिकली आई एम गुड बॉय, मूल रूप से मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ओके, सिंपल सेंटेंस है, अभी कुछ भी हार्ड डिफ़िकल्ट वर्ड स्ट्रक्चर नहीं आ रही है। अब लड़का इतना बोलता है तो लड़की बोलती है ऐसा है, मैं वो देख चुकी हूँ। मतलब अच्छा, इज इट, आई हैव सीन इट मतलब मैंने देख लिया है। आई हैव सीन इट, मैं देख चुकी हूँ या मैंने देख लिया है, मैंने वो देख चुकी हूँ मतलब तुम कैसे लड़के हो, ये बात हो रही है। आप बोलते हैं ना यार मैं अच्छा लड़का हूँ, हाँ मुझे पता है तुम कैसे लड़के हो। आई हैव सीन यू। ओके, मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ओके, अब क्या बोलता है, मेरा मतलब, मेरा मतलब, मेरा मुझसे बात मत करना। स्टॉप टॉकिंग टू मी, मुझसे बात मत करना। इफ़, यदि, यदि मतलब इफ़ तुम्हें पता चल जाए, यू गेट टू नो, गेट टू नो का मतलब होता है पता चलना। ओके, लिख लीजिए, गेट टू नो मतलब पता चलना कि दैट आई एम नॉट ए गुड गाय, यदि एक मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ तो। गाय मीन्स लड़का हो गया। ओके, मेरा मतलब स्टॉप टॉकिंग टू मी, मुझसे बात मत करना है, मुझसे बात करना बंद कर देना। इफ़ यू गेट टू नो, यदि तुम्हें पता चल जाए कि आई एम नॉट ए गुड गाय, यदि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझना है, गेट टू नो का मतलब होता है पता चलना। जैसे ही अपन सेंटेंस बोलते हैं, यदि तुम्हें पता चले तो मुझे बताना। इफ़ यू गेट टू नो जस्ट टेल मी। ओके, तुम्हें पता चले तो बस मुझे बताना। ओके, अब इतने में लड़की बोलती है मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ वुड आई नो, नो मतलब जानना, या मुझे कैसे, मैं कैसे जानूंगी या मुझे कैसे पता चलेगा। आप गेट टू नो का भी यूज़ कर सकते हैं, हाउ वुड आई गेट टू नो। ओके, तो मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ वुड आई नो, या हाउ वुड आई गेट टू नो। अब लड़का बोलता है तुम मुझसे बिना सोचे समझे कुछ प्रश्न पूछ सकती हो। ओके, तो यू कैन आस्क, देखिए सब्जेक्ट देखिए तुम, यू। अब लास्ट में जाइए, अब देखिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे होता है। लास्ट में जाइए, सेंटेंस किस तरह ख़त्म हो रहा है, सकता है, सकती है, मॉडल्स का यूज़ होगा, कैन। ओके, यू कैन, वर्ब देखिए अब, आस्क, तुम पूछ सकती हो। अब यहाँ पे मुझसे आ गया तो मी लगाओ, यू कैन आस्क मी, क्या पूछना है, सम, कुछ। रैंडम मतलब होता है बिना सोचे समझे, लिख लीजिए, रैंडम मतलब होता है बिना सोचे समझे। ओके, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न। ओके, तो रैंडम मतलब आप जानते हैं कि बिना सोच, अब कई बार बोलते हैं कि यार बिना सोच समझे आंसर देना, बिना सोच समझे कुछ भी पूछना। ओके, बिना सोच समझे शॉट खेलना। ओके, रैंडम शॉट खेल रहा हो। ओके, तो यू कैन आस्क मी सम रैंडम क्वेश्चन, तुम मुझसे बिना सोच समझे या कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती हो। ओके, मैं हर बात का जवाब दूंगा, आई विल आंसर एवरीथिंग। ओके, आई विल आंसर एवरीथिंग। सब्जेक्ट देखिए आए, उसके बाद में लास्ट में जाइए, क्या दे रहे हो, फास्ट फ्यूचर का है, आगे क्या रहा है तो विल लगाइए, उसके बाद में वर्ब लगाइए, आंसर जो भी आगे आगे है ऑब्जेक्ट में, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़ का है, प्रत्येक क्वेश्चन का।
यहाँ पे क्वेश्चन की बात हो रही है, सिर्फ हर बात का या हर जवाब, क्वेश्चन का, हर प्रश्न का। ओके, तो आई विल आंसर एवरीथिंग, मैं हर बात का जवाब दूंगा। अगर तुमको मेरा जवाब पसंद नहीं आए तो इस कॉफ़ी बीन को इसमें डाल देना। प्लेस दिस कॉफ़ी बीन, प्लेस मतलब होता है रखना, ओके, लगाना या आप डालना भी बोल सकते हैं। ओके, तो प्लेस दिस कॉफ़ी बीन, बीन मतलब एक बीज की तरह होता है, कॉफ़ी की बीज की तरह। ओके, तो प्लेस दिस कॉफ़ी बीन, तो इस कॉफ़ी बीन को डाल देना। इन दैट, यहाँ पे दैट एक एक कांच का बर्तन होता है इसके हाथ में। अगर आपको देखना है तो पिछले वाले सेंटेंस में वापस जाके देख सकते हैं। ओके, तो प्लेस दिस कॉफ़ी बीन इन दैट, जो कॉफ़ी की बीन है इसमें डाल देना। इफ़ यू डोंट लाइक माई आंसर, इफ़ मतलब यदि, अगर, यू डोंट लाइक माई आंसर, यदि मेरा आंसर है, उत्तर है, पसंद ना आए तो। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया कि इफ़ से सेंटेंस यदि कोई कंडीशन देते हैं तो आप ये काम होए तो इस तरह सेंटेंस ख़त्म होते हैं। ओके, तो यदि तुमको मेरा आंसर पसंद ना आए तो इफ़ यू डोंट लाइक माई आंसर प्लेस दिस कॉफ़ी बीन इन दैट। अब लड़की बोलती है मेरे साथ बच्चों जैसा खेल मत खेलो। डोंट प्ले सच चाइल्डिश गेम विद मी। डोंट प्ले मत खेलो। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना या बच्चों जैसा। ओके, गेम विद मी, खेल, विद मी मतलब मेरे साथ। ओके, तो मेरे साथ बच्चों से खेल मत खेलो। डोंट प्ले सच है मतलब होता है ऐसा। ओके, तो डोंट प्ले सच चाइल्डिश मतलब बच्चों जैसा हो गया। गेम विद मी, मेरे साथ ऐसा बच्चों जैसा खेल मत खेलो। ओके, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, सेंटेंस समझिए कैसे बन रहा है। तो डोंट प्ले सच चाइल्डिश गेम विद मी, एक वर्ड है, चाइल्डिश मतलब बच्चों जैसा या बचकाना, गेम विद मी मतलब खेल मेरे साथ। तो डोंट प्ले सच चाइल्डिश गेम विद मी, मेरे साथ बच्चों जैसा खेल मत खेलो। ओके, एक बार कोशिश करो। ट्राई इट वंस, ट्राई इट वंस, कीजिए। अब देखिए लड़की क्वेश्चन पूछना शुरू करती है। तुम पहली बार इंटरव्यू के लिए हैदराबाद कब आए थे? व्हेन डिड यू कम? व्हेन डिड यू कम पास्ट का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। ओके, सबसे पहले लगाना WH वर्ड। कब, कहाँ, क्यों, कैसे। अगर सेंटेंस में आए सबसे पहले इनकी इंग्लिश लगाइए। तो व्हेन मतलब कब। ओके, उसके बाद में लगाइए हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस जिस टेंस में है। पास्ट में डिड, व्हेन डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद में वर्ब लगाइए। तो व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए थे। या सेंटेंस होता है हमारे पास में, तुम कब गए थे, व्हेन डिड यू गो। ओके, तुमने कब पूछा, व्हेन डिड यू आस्क। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस है व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए थे। ओके, टू लगाना है आपको, अगर कोई जगह से आने या जाने से पहले आप टू का यूज़ करते हैं। तो टू के बाद में हैदराबाद, जगह का नाम है। ओके, तो हैदराबाद, तुम व्हेन डिड यू कम टू हैदराबाद, तुम हैदराबाद कब आए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार। फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए। ओके, इंटरव्यू से पहले आपको एन का यूज़ करना है, ए का यूज़ नहीं करना। ओके, तो व्हेन डिड यू कम टू हैदराबाद फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एन इंटरव्यू, तुम हैदराबाद इंटरव्यू के लिए पहली बार कब आए थे। गॉट इट। आंसर में क्या आता है, मैं नहीं आया था। आई डिडंट कम, आई डिडंट कम, ये मैं नहीं आया था, मैं नहीं आया। यह एक सिफारिश का काम है। इट्स ए रिकमेंडेशन जॉब। रिकमेंडेशन मतलब होता है सिफारिश, जो मतलब काम। तो इट्स ए रिकमेंडेशन जॉब, ये एक सिफारिश का काम है। तुम पसंद करो या ना करो, ईदर यू लाइक और नॉट। देखिए ईदर और का यूज़ सीखिए। इनका मतलब होता है या, मतलब देखिए कैसे कि, जैसे कि तुम खेलो चाहे मत खेलो, ईदर यू प्ले और नॉट। तुम आओ या मत आओ, ईदर यू कम और नॉट। इसी तरह इसने बोला तुम पसंद करो या ना करो, ईदर यू लाइक और नॉट। ओके, मुझे हैदराबाद आना पसंद नहीं है। आई डोंट रियली लाइक, आई डोंट रियली लाइक, आई डोंट रियली लाइक मतलब मुझे पसंद नहीं है, असल में मुझे पसंद है ही नहीं। लाइक कमिंग टू हैदराबाद, हैदराबाद आना। ओके, आई डोंट रियली रियली लाइक कमिंग टू हैदराबाद, मुझे हैदराबाद आना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक गोइंग देयर, मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक प्लेइंग दिस गेम, मुझे गेम खेलना पसंद नहीं है। ओके,
मैं सिर्फ अपने पापा के लिए आया था। आई केम, कम के सेकंड फॉर्म आई केम, मैं आया था। जस्ट फॉर माई डैड, सिर्फ मेरे पापा के लिए। ओके, आई केम जस्ट फॉर माई डैड, मैं सिर्फ मेरे पापा के लिए आया था। मैं यहाँ उनके लिए काम लेने आया था, हालांकि मुझे ये पसंद नहीं आया। दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए। ओके, इसलिए रह गया यहाँ पे। दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए। आई केम हेयर, वही है आई केम हेयर, मैं यहाँ आया था। फॉर टेकिंग अप, टेकअप का मतलब होता है शुरू करना, ओहदे पर होना, पद ग्रहण करना, ले लेना, लगना, काफ़ी सारे अर्थ होते हैं। ओके, तो दैट्स वाई आई एम हेयर फॉर टेकिंग अप द जॉब फॉर हिम, मैं यहाँ आया फॉर टेकिंग अप, टेकिंग अप मतलब यहाँ पे आप ले लिए, लेने के लिए, ठीक है। द जॉब, जॉब नौकरी, काम, फॉर हिम उनके लिए, मतलब यहाँ पे मैंने उनके लिए जॉब करी, या मैंने यहाँ पे जॉब मतलब पद ग्रहण किया जॉब का। इवन दो, हालांकि आई डिडेंट लाइक इट, हालांकि मुझे पसंद नहीं आई, हालांकि मुझे यह पसंद नहीं आई। अब देखिए ये लड़की जा रही होती है बिना जवाब दिए, क्या बोलता है तुम बिना जवाब दिए क्यों जा रही हो। ओके, तो मैंने बताया था आपको क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सेंटेंस के अगर बीच में हो तो सबसे पहले लगा दीजिए इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय वाई, उसके बाद में वर्ब लगाइए, हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस का सेंटेंस है तो वाई आर यू, सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद में आगे मेन वर्ब लगाइए। तो वाई आर यू लिविंग, लीव मतलब जगह छोड़ना। ओके, तुम जा रही हो, ये अर्थ निकाल सकते हो आप। वाई आर यू लिविंग, तुम क्यों जा रही हो। विदाउट मतलब के बिना। गिविंग आंसर, एन आंसर, उत्तर दिए बिना, बिना जवाब के क्यों जा रही हो। ओके, तो हमारे पास सेंटेंस है वाई आर यू लिविंग विदाउट गिविंग एन आंसर। गॉट इट। अब लड़की बोलती है बाकी सबको माफ़ करने के लिए एक जवाब ही काफ़ी है। दैट वन आंसर, दैट वन आंसर इज इनफ, मतलब वन आंसर इज इनफ, एक जवाब काफ़ी है, इनफ मतलब काफ़ी है। टू एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब होता है माफ़ करना भी होता है, क्षमादान करना होता है। ओके, तो माफ़ करना ये अर्थ निकालो। तो दैट वन आंसर इज इनफ, एक जवाब काफ़ी है, टू एक्सक्यूज माफ़ करने के लिए। ऑल द रेस्ट मतलब होता है बाकी जो बचे रह गए, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे, उन सब के जो आंसर थे, उन सबको माफ़ करने के लिए एक ही जवाब काफ़ी है। ओके, ऑल द रेस्ट मतलब बाकी जो। तो तुमको किस तरह की लड़की चाहिए। सो व्हाट टाइप ऑफ अ गर्ल, देखिए व्हाट टाइप ऑफ अ गर्ल मतलब किस तरह की लड़की या किस प्रकार की लड़की। ओके, आपको कई बार आपने सुना होगा किस प्रकार की मूवी आपको पसंद है, व्हाट टाइप ऑफ मूवी डू यू लाइक। ओके, समझिए व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग डू यू लाइक। ओके, तो यहाँ पे इसने बोला व्हाट टाइप ऑफ अ गर्ल डू यू नीड, तुमको किस तरह की लड़की चाहिए। ओके, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल मतलब किस तरह की, किस प्रकार की। डू यू नीड मतलब तुम्हें चाहिए। ओके, नीड का अर्थ तो आप एक लिटरेरी अर्थ होता है ज़रूरत है या आवश्यकता है, बट यहाँ पे चाहिए भी अर्थ निकलता है। जैसे मुझे पानी चाहिए, आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, आई नीड सम वाटर। ओके, इस तरह समझिए। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सीटी देखकर कुकर बंद करने को न कहे। आई नीड ए गर्ल, मुझे लड़की चाहिए हु डजेंट आस्क मी। देखो जो के लिए आपको हूँ का यूज़ करना है, अगर आपको इंसान की बात होती है तो हूँ का यूज़ करना है। नॉन लिविंग चीज़ें के लिए, जो के लिए आपको दैट और वोट का यूज़ करते हैं। ओके, तो हु डजेंट आस्क मी, जो मुझसे पूछे नहीं। टू टर्न ऑफ, टर्न ऑफ मतलब बंद करना। द कुकर, कुकर को। ओके, वॉचिंग द विशिल मतलब सीटी देख कर। तो वापस देखिए, आई नीड ए गर्ल, मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़की चाहिए हु डजेंट आस्क मी, जो मुझसे पूछे नहीं। क्या करने के लिए, टू टर्न ऑफ द कुकर, कुकर बंद करने के लिए। वॉचिंग द विशल, सीटी देख कर, जो सीटी देख कर कुकर बंद करने को न कहे। ओके, मतलब खुद ही बंद कर दे, ये अर्थ निकला इसका आंसर सॉल्व, मतलब जो भी इसका कंक्लूजन है ये कहने का मतलब है। तो मुझे इस लड़की चाहिए जो सीटी देखकर कुकर बंद करने को न कहे। आई नीड ए गर्ल हु डजेंट आस्क मी टू टर्न ऑफ द कुकर वॉचिंग द विशल। अब लड़का बोलता है तुम्हें कैसा चाहिए,
व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। अब देखिए व्हाट अबाउट यू का मतलब ये अर्थ नहीं है तुम्हें कैसा चाहिए, इसका अर्थ समझिए, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने सामने वाले का नाम, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, ठीक है, एक आप हो एक सामने वाला है, आपने उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ओके, चलो आपने ये पूछ लिया। अब सामने वाला अब आपके बारे में जानना चाहेगा, तो अब वो बोलेगा व्हाट अबाउट यू, अब आप बताइए, मतलब अब आपके बारे में बताओ, ओके। जैसे आपने जो क्वेश्चन किए वही क्वेश्चन आपको व्हाट अबाउट यू के रूप में वो करता है, ओके, समझ रहे हो, बताया ना मैंने। जो सामने वाले के बारे में आपने पूछा, वही अब आप, वो सामने वाला आपसे पूछेगा तो व्हाट अबाउट यू कहकर पूछ सकता है। मुझे लड़का चाहिए जो, आई नीड ए गाय, लड़का हो गया, ठीक है, आई नीड ए गाय, हूँ बताए ना, जो के लिए हूँ। टर्न्स ऑफ, जो कुकर बंद कर दे, टर्न्स ऑफ, जो कुकर बंद कर दे, ओके, टर्न्स ऑफ द कुकर बिफोर आई इवन रिमाइंड हिम ऑफ द विशिल, ओके, इससे पहले कि मैं उसे सीटी की याद दिलाऊं वो कुकर बंद कर दे। आई नीड ए गाय, मुझे लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए जो सीटी, कुकर की सीटी बंद कर दे, बिफोर आई इवन रिमाइंडेड हिम, रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना, ओके, रिमाइंड हिम उसे याद दिलाना, ऑफ लगाते ही मतलब किसके बारे में याद दिलाना है, विशल के बारे में, ओके, बिफोर आई इवन रिमाइंडेड हिम ऑफ द विशल, ओके ओके। जैसे कि मुझे मोबाइल की याद दिला देना, ओके, तो रिमाइंड मी ऑफ मोबाइल, ओके, इस तरह समझिए। तो बिफोर आई इवन रिमाइंडेड हिम ऑफ द विशल, इससे पहले कि मैं उसे सीटी की याद दिलाऊं वो कुकर बंद कर दे, गॉट इट। अब देखिए लड़की क्या बोलती है, ओह पापा का फ़ोन, मुझे जाना है, ओह इट्स डैड्स कॉल, पापा का फ़ोन है, इट्स डैड्स कॉल, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। देखिए सेंटेंस आई हैव टू गो, ये आप डेली यूज में बोलते हैं अक्सर, या मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है आई हैव टू स्टडी, मुझे खेलना है आई हैव टू प्ले, ओके, मुझे बैठना है आई हैव टू सिट, ओके, मुझे नहाना है आई हैव टू टेक अ बाथ। तो काफ़ी सारे सेंटेंस आप बोलते हैं डेली यूज में, तो आई हैव टू आगे वर्ब लगाइए जो भी काम को करना है, ओके। अब लड़का बोलता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आई ड्रॉप यू, आई मतलब आई विल, ओके, ड्रॉप यू मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। या आप कई बार बोलते हैं अपने फ्रेंड को, यार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आई ड्रॉप यू, आपसे बोलिए सीधा आई ड्रॉप यू, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ओके। तो अब आपको एक कन्फ्यूज़ ना होना है विल का यूज़ हो गया तो गा गी आएगा, नहीं, जब आप कोई नियर फ्यूचर की बात करते हैं, ऐसा काम लो मैं कर देता हूँ, तो आप आई विल आगे जो भी वर्ब आगे से बोल सकते हैं, ओके। अब देखिए, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। आप अक्सर लाइफ में डेली लाइफ में से बोलते हैं मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। आई नीड टू टॉक, आई नीड टू टॉक टू यू, तुमसे, ओके। तुमसे मतलब यू, उससे करनी है तो आप हिम और हर का यूज करिए, ओके। तो आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है, 2 मिनट्स, ओके। तो आई नीड टू टॉक टू यू 2 मिनट्स, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है, ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके। अब लड़का बोलता है किस बारे में, अबाउट वॉट, अबाउट वॉट मतलब किस विषय में या किस बारे में, ओके। अब लड़की बोलती है मुझे कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही है, आई एम स्लीपलेस, स्लीपलेस मतलब होता है नींद हराम है, निद्राहीन हूँ, ओके। तो आई एम स्लीपलेस, या आप अर्थ बोलिए इसका, नींद नहीं आना, ओके। तो आई एम स्लीपलेस सिंस अ फ्यू डेज, कुछ दिनों से, ओके। आई एम स्लीपलेस सिंस अ फ्यू डेज, मुझे कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं कुछ गलत कहूँ तो कृपया बुरा मत मानना, सो प्लीज़ डोंट माइंड, डोंट माइंड, डोंट माइंड मतलब बुरा मत मानना, आप बोलते हैं ना, डोंट माइंड बुरा मत मानना। इफ़ आई से, यदि मैं कहती हूँ समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत, ओके। प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ आई से समथिंग रॉन्ग, कृपया मैं कुछ गलत कहूँ तो बुरा मत मानना, ओके। प्लीज़ डोंट माइंड बुरा मत मानना इफ़ आई से समथिंग रॉन्ग, ओके। मुझे कहीं ले जाओ और मुझसे शादी कर लो, टेक मी समवेयर, टेक मी मतलब मुझे ले जाओ, समवेयर मतलब कहीं कोई जगह स्थान पे, तो टेक मी समवेयर मुझे कहीं ले जाओ, एंड मैरी मी मुझसे शादी कर लो, ओके, इजी सेंटेंस है। बस करो, स्टॉप इट, बस करो, मजाक करना बंद करो, स्टॉप किडिंग मी, मजाक करना बंद करो मेरे साथ, तो आप बोलते स्टॉप किडिंग मी, ओके। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकती हो दैट कि यू लव मी,
यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करती हो। हाउ कैन यू से दैट यू लव मी। ओके, ईजी है। तुमने उस दिन कॉफ़ी बीन्स के साथ खेलते हुए अपने पिता के बारे में बताया था। यू स्पोक पास्ट हो गया, स्पीक सेकंड फॉर्म पास्ट, अबाउट योर डैड। तुमने अपने पिता के बारे में बताया। वाइल प्लेइंग विद कॉफ़ी बीन्स दैट डे। वाइल प्लेइंग विद कॉफ़ी बीन्स के साथ खेलते हुए, दैट डे मतलब उस दिन। ओके, तो यू स्पोक अबाउट योर डे वाइल प्लेइंग विद कॉफ़ी बीन्स दैट डे। जब वह लड़की हमारे घर आई तो मुझे जलन हुई। आई वॉज जेलस मतलब आई वॉज जेलस वैन दैट गर्ल केम आई टू आवर हाउस। ओके, आई वॉज जेलस वैन दैट गर्ल मतलब वो लड़की केम आई टू आवर हाउस, अपने घर या हमारे घर। ओके, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दैट्स व्हेन आई रियलाइज मतलब मुझे एहसास हुआ दैट कि आई लव यू। ओके, दैट्स व्हेन तभी आई रियलाइज मुझे एहसास हुआ दैट आई लव यू। ओके, तुमने उस लड़के की पिटाई की जिसने मुझे छेड़ा। यू थ्रेस्ट द गाय। थ्रेस्ट मतलब होता है पीटना, बुरी तरह पीटना। ओके, तो यू थ्रेस्ट पास्ट हो गया। यू थ्रेस्ट द गाय, तुमने लड़के को पीटा हूँ जिसने टीज्ड मी मुझे छेड़ा। टीज मतलब होता है चिढ़ाना, छेड़ना। ओके, जैसे कि वो मुझे चिढ़ाता है, ही टीजेज मी। ओके, तो छेड़ना भी होता है टीज मतलब, तो हूँ टीज्ड मी जिसने मुझे छेड़ा। ओके, तो यू थ्रेस्ट द गाय, तुमने उस लड़के की पिटाई की हूँ टीज्ड मी जिसने मुझे छेड़ा। क्या तुमने उसके बाद मेरे प्यार को महसूस नहीं किया। हैवंट यू फेल्ट माई लव आफ्टर दैट। ओके, तो हैवंट यू फेल्ट, क्या तुमने मेरे प्यार को महसूस नहीं किया। माई लव आफ्टर दैट मतलब उसके बाद। ओके, हैवंट यू क्या तुमने नहीं किया, फेल्ट मतलब महसूस। ओके, मतलब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैवंट यू फेल्ट दिस, क्या तुमने महसूस नहीं किया है माई लव मेरा प्यार आफ्टर दैट। ओके, किया है भी आएगा साथ में, ठीक है। तो हैवंट यू फेल्ट, क्या तुमने मेरा प्यार को महसूस नहीं किया है आफ्टर दैट उसके बाद। मैं केवल तुम्हारी ओर देखने के मौके के लिए अपनी पुस्तक के साथ तुम्हारे सामने बैठती थी। सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, समझना हिंदी में क्या बोलती है। आई सेट बिफोर यू। ओके, सिट की सेकंड फॉर्म आई सेट, मैं बैठती थी। ओके, बिफोर यू तुम्हारे सामने, बिफोर का मतलब पहले भी होता है और के सामने भी होता है, ध्यान करिएगा। तो आई सेट बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने बैठती थी। एवरी डे हर दिन, प्रत्येक दिन। विद माई बुक मेरी पुस्तक के साथ। ओनली फॉर अ चांस केवल एक मौके के लिए। टू स्टेयर एट यू तुम्हें देखने के लिए। ओके, वैसे स्टेयर का मतलब होता है एक टकटकी देखना, घूरना। ओके, तो यहाँ पे ये प्यार से देखती होगी। ओके, तो ओनली फॉर ए चांस टू स्टेयर एट यू, केवल एक चांस टू स्टेयर एट यू तुम्हें देखने के मौके के लिए मैं वहाँ बैठती थी। ओके, तो आई सेट बिफोर यू मैं तुम्हारे सामने बैठती थी एवरीडे प्रत्येक दिन। विद माई बुक मैं पुस्तक के साथ। ओनली फॉर ए चांस ऐसा मौका मिले टू स्टेयर एट यू तुम्हें देखने का। ओके, मैंने वो साड़ी तुम्हारे लिए पहनी थी। आई वॉर दैट साड़ी फॉर यू। आई वॉर मतलब होता है वेयर की सेकंड फॉर्म है और पास्ट का है, तो वॉर मतलब पहनी थी। ओके, तो आई वॉर दैट साड़ी फॉर यू, मैंने वो साड़ी तुम्हारे लिए पहनी थी। ओके, तुम्हारा प्यार तुम्हारे करीब है लेकिन तुमने महसूस नहीं किया। योर लव इज़ क्लोज टू यू। योर लव तुम्हारा प्यार इज है क्लोज करीब टू यू तुम्हारे। ओके, बट यू डिडेंट फील इट, तुमने महसूस ही नहीं किया। ओके, योर लव इज़ क्लोज टू यू, तुम्हारा प्यार तुम्हारे करीब है, बट यू डिडेंट फील इट, तुमने कभी इसको महसूस नहीं किया। ओके, जब तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी तो तुमने अपने भावनाओं को क्यों छुपाया। वाई डिड यू हाइड। हाइड मतलब होता है छिपाना। ओके, और ये पास्ट का सेंटेंस है। अब मैंने बताया था आपको क्यों, क्या, कब, कैसे अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो WH वर्ड सबसे पहले लगता है। ओके, उसके बाद वाई लग गया, उसके बाद में लगा हेल्पिंग वर्ब पास्ट का डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। वाई डिड यू हाइड, तुमने क्यों छुपाया। योर फीलिंग्स तुम्हारी भावनाओं को।
व्हेन यू लव्ड, जब तुम करती थी, व्हेन यू लव्ड मतलब तुम मुझसे प्यार करती थी, सो मच मतलब इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ओके, वाई डिड यू हाइड योर फीलिंग्स, तुमने अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाई, जब व्हेन यू लव्ड मी सो मच, जब तुम मुझसे इतना प्यार करती थी। ओके, मैं मेरे पापा के साथ इसके बारे में बात करने से डरती थी। आई वॉज स्केर्ड टू टॉक अबाउट इट विद माई डैड। आई वॉज स्केर्ड मतलब मैं डरी हुई थी, टू टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करने से, विद माई डैड, मेरे पापा के साथ। ओके, ये पापा से बोल सकते हो आप। तो आई वॉज स्केर्ड टू टॉक अबाउट इट विद माई डैड। मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, ये सेंटेंस काफ़ी बार आपने देखा होगा। मैं क्या करूँ या अब मैं क्या करूँ, तो आप बोल सकते हैं व्हाट शुड आई डू नाउ। ओके, व्हाट शुड आई डू। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारे सेंटेंस आज के वीडियो में आपको देखने को मिले होंगे। आज की वीडियो में काफ़ी सिंपल सेंटेंस भी थे, थोड़े डिफ़िकल्ट भी थे। ओके, और वीडियो अगर यूज़फुल लगी आपको तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।